जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। मित्रों, आज जो व्याख्यान लेकर आए हैं, जो चर्चा लेकर आज आए हैं, वह किसी जिज्ञासु के एक प्रश्न पर है। कमेंट में उन्होंने कई बार प्रश्न किया कि जीवात्मा और आत्मा में अंतर क्या है, कृपया करके बताएं। फिर व्हाट्सएप मैसेज कर कर भी प्रश्न किया। तो आज उनके प्रश्न, यद्यपि इस प्रश्न पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, पहले के पिछले वीडियोस में भी हमने चर्चा की है, परंतु उनके आग्रह पर और भी कुछ लोगों के जिज्ञासा पर लगा कि हाँ ठीक है, इस विषय पर पुनः चर्चा विशेष रूप से कर देना चाहिए। तो जीवात्मा और आत्मा में अंतर क्या है, एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं एक उपमा यहां पर लूंगा। उपमा क्या लूंगा? एक उदाहरण, एक उपमा चलेगा, उसके आधार पर सिर्फ वो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर देगा इस विषय में। आप जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप अगर ये वीडियो मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, स्मार्टफोन पर या अपने कंप्यूटर पर देख रहे हैं, या आप टीवी पर भी देख सकते हैं। आजकल लोग यूट्यूब वीडियोस को टीवी पर भी गूगल होम से कनेक्ट कर कर, क्रोम से डिवाइस कुछ आती है जिससे कि टीवी से भी जुड़ जाता है। जैसे भी आप देख रहे हैं, वह क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, पानी का मोटर घर में चलता है, बल्ब जलता है, हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो अब देखिए, दो शब्द यहां पर है, एक है इलेक्ट्रिक और एक है डिवाइस। ऐसा क्यों कहा गया इलेक्ट्रिक डिवाइस? पंखे को हम इलेक्ट्रिक डिवाइस या मोबाइल को इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम कहते हैं। हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के डिफरेंस को यहां नहीं बताने वाले, लेकिन अगर आप उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, या पंखे को आप इलेक्ट्रिक डिवाइस करते हैं, या पानी के मोटर को आप इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? कारण क्या है? क्या वह इलेक्ट्रिक है? क्या पंखा इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी है? जी नहीं, पंखा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के पंखे का वजूद नहीं है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के पंखे का अस्तित्व भी नहीं है। अगर बिजली की खोज ना होती, या उसका आविष्कार उस ढंग से ना होता, जैसे कि थर्मल पावर, जैसे बिजली तो प्राकृतिक चीज है, लेकिन उसका प्रयोग हमने थर्मल पावर और हाइडल पावर प्लांट्स लगाकर हमने करना शुरू किया। बिजली तो पहले से ही नेचर में है, हमने उसे प्रयोग में लाना शुरू किया, अपने कंट्रोल में लाकर। अब उससे जो भी उपकरण चलते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम उनको कहते हैं। तो पंखा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इलेक्ट्रिक डिवाइस कहा जा रहा है। बल्ब भी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, पंखा भी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, पानी का मोटर भी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, और बहुत सारे आपके घर में इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ करते हैं। तो वो डिवाइस है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी ना, वो इलेक्ट्रिक थोड़ी ना है, लेकिन उनके साथ ये वर्ड जुड़ रहा है, इलेक्ट्रिक। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बिजली के उनका अस्तित्व नहीं है, उनका चलना संभव नहीं है। अगर कुछ खराब होगा तो वो डिवाइस ही खराब होंगे, बिजली थोड़ी ना खराब हो जाएगी, वो तो वैसे ही रहेगी। अब आप समझिए आत्मा क्या है और जीवात्मा क्या है। आत्मा ही वह सकाश है, आत्मा ही सर्वव्यापी सत्ता है। उसी का प्रयोग करते हुए, उसी के सकाश से, उसी के शक्ति से, कह लीजिए अनइंटेंशनल शक्ति उसका, जैसे कि बिजली का कोई इंटेंशन नहीं है कि पंखा घूमने लगे। इंटेंशन तो उसका है जिसने बिजली को, जिसने पंखा बनाया, कि यह घूमेगा बिजली के शक्ति से और फिर हमें हवा देगा। लेकिन पंखे को घुमाना बिजली का उद्देश्य नहीं है। वैसे ही आत्मा का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए आत्मा का कोई कर्म भी नहीं है।
लेकिन उस आत्मा की ही शक्ति से जीव विकसित होता है। जीव जो है उस आत्मा की शक्ति से ही कार्य करता है। जीव की जितनी भी अवस्थाएं, जीव की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। अगर योगियों की अवस्था को छोड़ दिया जाए, सिद्ध योगियों की अवस्था को छोड़ दे, तो मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन 3 अवस्थाओं में जीव रहता है। किसके वशीभूत? कर्म संस्कारों के वशीभूत। तो यह कर्म संस्कार किसके हैं? जीव के हैं। तो जीव सर्वव्यापी नहीं है, परंतु आत्मा सर्वव्यापी। ठीक है, चेतना सर्वव्यापी। यह विषय को समझना है। तो आत्मा और जीवात्मा का यह अंतर है। जैसे पंखा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर भी उसके नाम के साथ जुड़ गया इलेक्ट्रिक डिवाइस, बिजली से चलने वाला उपकरण, वो भी है ना। अब अलग अलग जातियां हैं, जैसे जीवों में भी तो अलग अलग है ना। कोई कुत्ते की योनि में है, कोई पक्षी की योनि में है, कोई मनुष्य योनि में है, कोई देवताओं की योनि में है, लेकिन सब जीव हैं, उसी श्रेणी में आएंगे। अपने अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं, उनका अपना अपना सामर्थ्य है, अपने अपने कर्मों से, अपनी अपनी तपस्या से और अपने अपने भोगों से। जैसे भोग उन्होंने भोगे हैं, जैसे कर्म उन्होंने किए हैं, वैसी वैसी अवस्था में वो जाके पड़ते हैं। लेकिन तो ये इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रिक डिवाइस का मैंने एक उदाहरण लिया, आपको समझ में आ जाए। आत्मा और जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? जो आत्मा की शक्ति से ही चलता है, वह जीव है। उसकी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जीव इन 3 अवस्थाओं में रहता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, आत्मा तो मृत शरीर में भी है। जीव मृत शरीर में नहीं है। मृत्यु के समय जिसने देह को त्याग दिया, वह कौन है? वह जीव है, वह जीवात्मा है। लेकिन आत्मा अपने सकाश रूप में, अपने तत्व रूप में, तो वह मृत शरीर में भी है। और इसी बात को कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय के 4 श्लोक में लिखा जा रहा है। अस्य विसृंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्वि मुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने का स्वभाव वाला देही जीवात्मा, यह देही ही जीवात्मा है, जो देह धारण करता है और देह का त्याग कर देता है। यह देही, यही जीवात्मा जब इस वर्तमान शरीर से निकलकर चला जाता है, देखिए कितना सुंदर यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते, कि देह के त्याग के बाद वह कौन है जो मृत शरीर में रहता है। तो क्या कहा जा रहा है कि यह एक शरीर दूसरे शरीर से गमन, एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने वाला स्वभाव वाला वह जीवात्मा जब इस वर्तमान शरीर से निकल कर चला जाता है, और उसके साथ ही जब इंद्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं वह जीव के साथ, क्योंकि जो निकल कर गया वह सूक्ष्म शरीर के रूप में गया। तो सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां भी हैं, प्राण भी हैं, पंच प्राण भी हैं, पंच इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब जीव के साथ होती हैं। स्थूल शरीर में तो हाड़, मांस, रक्त, मज्जा, यह सारी चीजें हैं, ग्रंथियां हैं, ये बाहर की कर्म इंद्रियां हैं। लेकिन अंदर से सूक्ष्म शरीर ही कर्म इंद्रियों को धारण करने वाला है और ज्ञान इंद्रियों को। तो पुर्यष्टक 8 अंग बताए हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में, इसके किसके? जीव के, सूक्ष्म शरीर के। तो यह एक शरीर दूसरे शरीर से गमन करने के स्वभाव वाला वर्तमान शरीर से निकलकर चला जाता है, और उसके साथ साथ इंद्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं। तब इस मृत शरीर में कौन रहता है? क्या बचा रहता है? तो बताया जा रहा है कि देखने में तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह आत्मा जो सदा सर्वदा समान भाव से
सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति सभी में सदा ही व्याप्त है, वह उस मृत शरीर में भी रहता है। तो आत्मा और जीवात्मा में फर्क क्या, कि जब मृत्यु होती है तो जीवात्मा देह का त्याग करता है, आत्मा नहीं करता, क्योंकि वह सदा समान रूप से सर्वव्यापी तत्व है, इसीलिए उसका वास्तव मृत शरीर में भी। तो आत्मा परम तत्व है, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा को ब्रह्म कहा गया, आत्मा को परमात्मा ही कहा गया। परमात्मा तो एक उपमा है, एक उपाधि मात्र है, जैसे मित्र को परम मित्र भी कहते हैं कुछ लोग। तो सर्वव्यापी रूप में वह आत्मा ही परमात्मा है। तो इसीलिए आत्मा और जीवात्मा में यही अंतर है। जीवात्मा देही है, देह को धारण करने वाला, कर्म संस्कारों को धारण करने वाला, कर्मों का फल भोगने वाला, वही जीव है। ठीक है, तो इसको समझ लेना है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है जीवात्मा और आत्मा के भेद को समझने के लिए। पहले भी कई, अगर आप पिछले जिन लोगों ने प्रश्न किया या पीछे के कई वीडियोस देखे, उनमें भी चर्चा है। कभी आप जाएं हमारे चैनल पर, और वीडियोस जो चैनल पर जब चले जाएंगे आप, तो वीडियोस पर आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो सारे वीडियोस खुलकर उसमें आते हैं। आप कभी उनको भी देखें, उन वीडियोस को भी देखिए आप। उसमें कई वीडियोस में गीता की व्याख्या में भी, श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में भी, उपनिषदों की चर्चा में कई बार संक्षेप में कई विषय लाकर, शायद ना हुआ हो, आज हम ये विषय लेकर ही आ गए, लेकिन अंदर में कई बार ऐसी बातों को बताया गया है, जीवात्मा आत्मा के विषय में बताया। तो यह जीवात्मा ही जीव है, जीवात्मा ही देही है, उसे देही भी कहा गया, जीवात्मा भी कहा गया। तो ये जीवात्मा आत्मा का भेद, सबसे बड़ा भेद तो यही कि देह त्यागता है जीवात्मा, आत्मा नहीं त्यागता। ठीक है, तो पर्याप्त है इसको समझने के लिए। इसी के साथ विराम देते हैं मित्रों अभी इस व्याख्यान को। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें। अगर आपको इस चैनल की गुणवत्ता या इस चैनल की जो मैटर है, जो भी व्याख्यान यहां दिए जाते हैं, अगर आपको श्रेष्ठ लगते हैं तो निश्चय ही आप इसको शेयर भी कर दिया करें, दूसरों लोगों तक भी पहुंचा दिया करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।